हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आप पर किसकी बुरी नज़र है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप पर किसकी बुरी नज़र है, कौन आप पर नज़र रखे हुए हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यही लग रहा था गाइस, जैसे ही ये कार्ड मैंने लिया ना तो मेरा ध्यान इस बात पर जा रहा है कि कोई आपके सामने बड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके मन में आपको लेकर इंटेंशन कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भाव अच्छे नहीं है गाइस। या वो ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपको ज़रा सी हेल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो थोड़ी सी हेल्प देकर आपका बहुत कुछ गलत करने के इंटेंशन में है। मुझे ऐसा लगता है आपके आसपास का कोई, पास पड़ोस का कोई इंसान है, क्योंकि यहाँ पर एकदम क्लियर वे में आया है गाइस कि अभी तक की रीडिंग में यही कह सकते हैं कि कोई घर परिवार का इंसान नहीं है। कोई पास पड़ोस का हो सकता है, कोई ग्रुप का हो सकता है, कोई पहचान का आपका ऐसा है जो आपको थोड़ी हेल्प देकर आपका कह सकते हैं गाइस कि अच्छा भाव नहीं रखे हुए हैं। समझ जाइए आप, है ना। अगर देखो, अभी मैं इन दिनों में एक बात कहूँगी, इवन आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको अगर अपने दम पर कुछ करना हो ना गाइस, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सके बहुत कम लोगों की हेल्प लेने की कोशिश करना। इवन बाहर के लोगों की हेल्प लेने की कोशिश अभी करना ही नहीं, है ना। कहीं आप प्रॉब्लम में ना आ जाओ। आपके लिए क्लियर गाइडेंस आई है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना जी। तो और ये इनके बारे में मैं एक बात ये भी कहूँगी गाइस कि जो कोई भी इंसान है ना, इनको अ, ये हो सकता है कि ये लाल कलर के कपड़े पहनना या ब्लू कलर के कपड़े पहनना का शौक इनको बहुत ज़्यादा है। ये ध्यान रखना। हाँ, आप इनके बारे में ये बताती हूँ। इसके अलावा ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा किसी भी इंसान से, किसी अनजान इंसान से या पास पड़ोस के इंसान से हेल्प लेने से पहले 10 बारी सोचना, है ना। जानने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ली जा रही है। और इनकी नज़र आप पर कह सकते हैं गाइस बहुत ज़्यादा रहती है। आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मसलों को लेकर इनको जानकारी है। कहीं न कहीं आपको पता भी होगा, कुछ जानकारी आपने भी दी है। मुझे ऐसा क्या लग रहा है पता है, कि आप किसी को अपना फ्रेंड जैसा मान रहे हो गाइस, या आपको थोड़ा ट्रस्ट है उन पर, और कुछ झूठ उन्होंने आपसे बोले हैं ये भी आपको पता है। लेकिन फिर भी एक बार सामने झूठ आने के बाद में भी आप उन पर ट्रस्ट किए जा रहे हो। थोड़ा-सा मैं एक बात कहूँगी ना, थोड़ा सचेत रहना, है ना जी? थोड़ा ध्यान रखना। और अभी इन उनकी हेल्प मत लेना। कहने का तात्पर्य यही है, थोड़ा टाइम, है ना, उनकी हेल्प मत लेना। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि इंटेंशन किसी इंसान का कब गड़बड़ हो जाए कुछ कह नहीं सकते, है ना जी? क्वीन ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस लग रहे हैं कि हो, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना गाइस, किसी की नज़र है आप पर, है ना। ध्यान रखना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि किसी की नज़र है। ये इंसान जो भी है ये पतले हैं, इनको अपनी इमेज सबसे ज़्यादा प्यारी है, ठीक। और इनके बोलने के तरीके में मैं ये कह सकती हूँ कि एक लय नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके बोलने का तरीका जो है ना वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, कहीं न कहीं इनमें ईगो भाव जो है ना वो सबसे ऊपर रहता है। पानी से हो सकता है कि इनको खौफ हो, ये भी है, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना जी। या ये भी हो सकता है गाइस कि थोड़े आस्तिक कम है, मतलब एक गॉड को मानना थोड़ा इनमें कम भाव है, वो वाले। एक चीज़ आपको इनमें देखने को मिली होगी कि जो लोग गलत होते हैं ना उनकी तरफ इनका झुकाव जो होता है ना ये ज़्यादा होता है। मतलब सही गलत का भेद जो है ना इन्हें थोड़ा कम समझ में आता है, या समझना कम चाहते हैं, ये भी है,
ठीक है ना। देखो रेड कलर का और ब्लू कलर का फिर से आया, इनको रेड और ब्लू कलर का शौक बहुत ज़्यादा है, या ये कॉम्बिनेशन बनाकर ये पहनते बहुत ज़्यादा है। ये देखो इतना क्लियर वे में आया है। दूसरा मैं ये कह दूँ कि इनमें इनके पास पैसों की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन जस्टिस कह सकते हैं गाइस कि बनता नहीं है इनको। ठीक है, कैसे कि जो मैंने बताया ना कि सही गलत इंसान, मतलब जो गलत लोग होते हैं ना उनकी तरफ, जो इनके बिहेवियर से मैच करते हैं ना उनकी तरफ इनका झुकाव अपने आप चला जाता है, वो चीज़ है। और दूसरा मैं कहूँगी कि ये सर पर कुछ बांधे हुए रहते हैं, है ना। तो ये भी इनका कुछ लग रहा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में आ सकती है। ये लिब्रा साइन भी हो सकते हैं गाइस, है ना। और ये लिब्रा भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। ओके, कंफ्यूजन बहुत रहता है, दुविधा बहुत रहती है इनको, दुविधा में बहुत ज़्यादा रहते हैं ये। कभी भी कोई डिसीजन जो है ना या निर्णय जो है ना एक ही बारी में नहीं ले पाते हैं, परेशान बहुत रहते हैं कैसी है। मतलब ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, पहला तो ये। दूसरा ये है कि अ, एक इनमें वो बात भी देखने को मिलेगी कि ये पक्षपात बहुत ज़्यादा करते हैं, या ये भी हो सकता है गाइस, मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई इंसान है जिसकी सलाह आपने मानी नहीं है ना। जिन्होंने कुछ सलाह हो सकती है, मतलब जैसा ये हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हुई थी और आपने जाकर उनसे कोई सलाह लेने की कोशिश की है, या ये भी हो सकता है कि पहले उनके साथ रेपो आपका बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उनके बिहेवियर को लेकर कुछ चीज़ें आपके सामने आई है, सही गलत की समझ आप में आ गई कि ये आपका कितना अच्छा चाहते कितना अच्छा नहीं चाहते। ये थोड़ा हेल्प करके ये आपका ज़्यादा बिगाड़ा करते, जैसे ये कार्ड बताता है कि एक बार थोड़ी हेल्प कर देना किसी इंसान की, और सामने वाले को ये जताना, मतलब एक ट्रस्ट वाला फैक्टर ले आना उनके मन में, है ना। और उसके बाद में अगर उनका बुरा भी करो तो एक आप पर आरोप ना आए। तो कुछ ऐसी बात उनको लेकर दिख रही है गाइस, है ना। कोई इंसान ऐसे हैं, ठीक, जिन पर आपने एक कहते हैं ना अटूट विश्वास किया है, लेकिन वहीं सामने से वो इंसान जो है ना वो वो उस विश्वास को बना नहीं पाए, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि किसी इंसान की राय आपने नहीं मानी है किसी परिस्थिति में आकर, और ऐसे में उस इंसान को कहते हैं ना एक ईगो पर ठेस लगना कि मेरी बात ना मानी, है ना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान से आपने एक डिस्टेंस को मेंटेन किया है, और ये चीज़ जो है ना वो किसी इंसान को एक चोट पहुंचा रही है, एक तकलीफ दे रही है। मतलब ये होता है ना कि कई बार आप किसी इंसान के पास बार बार जाओ, राय मांगो, सलाह मांगो, लेकिन एक समय के बाद में उनके बारे में जो क्लियरिटी है आपको मिल जाती है, फिर उसके बाद में आप समझ जाते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में अच्छा कर नहीं सकते, इनका रियल इंटेंशन क्या है वो समझ में आ जाता है, और फिर आप एक दूरी बना लेते हो, आपको वो दुविधा नहीं रहती उस इंसान के बारे में। तो वो चीज़ क्लियर होने के बाद में आपको पता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे इंसान से तो नहीं मांगना है ना। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई ना, और सामने वाले को भी पता चल गई, तो कहीं ना कहीं कहता है ना कि उनके मन में आपको लेकर थोड़ी रहती है गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक बार एक डिस्टेंस बना दिया ना, आप खुद से एक दूरी बना दी ना, तो वो किसी को सहन नहीं हो रही है। तो यही रीज़न हो सकता है, और आपके बारे में जानकारी भी लेने की बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही है कि आपकी लाइफ में अभी चल क्या रहा है ना, या आपने सक्सेस पाई है या नहीं पाई है, या आपकी प्रॉब्लम खत्म हुई है या नहीं हुई है। कहीं ना कहीं आपके बारे में जानकारी और लोगों से ली जा रही है, जो आपको भी जानते हैं उनको भी जानते हैं, है ना। कोई इंसान ले रहा है आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जैसे मैंने कहा ना पास पड़ोस के भी हो सके, ये कोई पहचान का इंसान लग रहा है, जैसा अभी मैंने बताया, है ना। ये इंसान है। 9 और 10 की एनर्जी आई है। ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये लड़ाई झगड़ा करने में, बहसबाजी करने में बहुत उस्ताद है। अपने विश को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ये कुछ भी सोच विचार नहीं कर सकते, किसी भी लिमिट तक जाने की संभावना इनकी रहती है, ठीक है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि इनमें मतलब जैसे ये होता ना कि कोई इंसान गलत भी है, गलत होने के बाद में भी एक बहसबाजी का लेवल उनका कोई कह नहीं सकता, मतलब उनको कोई चुप करवा नहीं सकता, ये थकते नहीं है बहसबाजी करने से, बोलने से, है ना। तो इनमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि गलत होने के बाद में भी अपनी बात पर, अपनी जिद पर अड़ा रहना, ये जिद्दी स्वभाव के इंसान है। रिश्ते अगर खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन इनको अपनी जिद प्यारी होती है, इनको अपना स्वभाव बहुत प्यारा होता है, अपनी गलती कभी नजर नहीं आती।
गलती मानने में, गलती एक्सेप्ट करने में और गलती की माफ़ी मांगने में इनमें दूर दूर तक नहीं है वो व्यवहार। इस वजह से कहा ना कि जैसे खुद है ना वैसे और लोगों के तरफ इनका झुकाव जाता है और वही लोग इनके सर्कल में रहते हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं आपका एक अपने आप हो रहा है इनसे, जैसे जैसे समय के साथ साथ इनको लेकर क्लियरिटी मिल रही है ना, ये देखो। तो इनके प्रति जो अगर लगाव भी है या फिर एक थोड़ा पहले रेपो बनता भी था ना, तो एक आपको भी समझ में आ गया कि अब करना क्या है ना। अब जो क्लियरिटी मिल गई है उसको दिमाग में रखना, उसको ध्यान में रखते हुए इनके लिए कोई एक्शन लेना है। तो ये भी चीज़ हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जो भी इंसान है ना, इनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, भली भांति जानते हो। इनके बोलने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। दुविधा बहुत ज़्यादा रहती है, निराशावादी बहुत ज़्यादा है। कड़वे शब्द काम में लेना, बड़े बोल बोलना इनके व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं इनको लेकर आप में एक समझ आ गई है। यहाँ पर आपकी एनर्जी आई, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, कि एक व्यवहार सामने आने के बाद में किसी इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना ये आपको भी समझ में आ गया। ठीक है, पहला ये। दूसरा मैं ये कहूँगी कि ये दिल को बहुत काम में लेते हैं, ये तर्क बहुत ज़्यादा चलाते हैं। हर एक मामले में इनका दिमाग चलता है, जहाँ पर कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है जहाँ पर दिल की ज़रूरत होती है, दिल के द्वारा कोई निर्णय लेना होता है ना, वहाँ पर भी ये दिमाग को यूज़ करके कोई फैसला लेते हैं। मतलब इनको लाभ चाहिए हर एक बात में, समझ रहे हो ना। चाहे वो पैसों का मामला हो या फिर रिश्तों का मामला हो, जहाँ पर लाभ उठता है वो महत्व इनके लिए ज़्यादा रखते हैं, रिश्ता नहीं। मैं कुछ और कार्ड्स देखूँ इनके बारे में कि ये कौन इंसान है जो आप पर बुरी नज़र रखते हैं। ओके, ये लोगों से बातचीत करना बहुत कम पसंद करते हैं गाइस, लेकिन इनकी इनकी आदत है गाइस थोड़ी ताक झांक की। जैसे मैंने कहा ना कि कोई लेडी भी हो सकते हैं गाइस जो एक एज में है, लेकिन फिर भी और लोगों पर नज़र रखना या उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, कहीं ना कहीं परेशान करना, परेशान करने वाली बात बहुत ज़्यादा लग रही है कि किसी इंसान के बारे में जानकारी लेकर और लोगों को कहना और कहीं ना कहीं उनकी इमेज पर इफेक्ट डालना। मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक बात क्या लग रही है पता है, ये 5 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड कि कोई आपसे एक कंपटीशन मचाने की होड़ में है। ये भी हो सकता है कि आप, हो सकता है कि सक्सेस में थोड़े उनसे आगे हो और कहीं ना कहीं ये बात उनको हजम नहीं होना है ना, और कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को गिराने की एक कोई बात लग रही है गाइस कि कोई आपके स्टेटस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेकर उसे और अलग वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करना, झूठ बोलना। ये कार्ड जो है ना, ये झूठ बोलने के बारे में कहता है कि बात को अलग ही रूप में ले जाना और लोगों के सामने पेश करना। ठीक है ना, कुछ ऐसा है इनके इनके साथ। ठीक है ना, तो ये कुछ हो सकता है। और ये चश्मा भी लगाती है, ये जो भी लेडी है ना, या कोई मेल पर्सन भी है तो ये चश्मा लगाते हैं और ये बाजू तक में कोई कपड़े पहनते हैं। अगर ये टॉप भी पहनते हैं या ऊपर का कपड़ा पहनते हैं ना, तो यहाँ तक में पहनते हैं, हाथ तक में पहनते हैं, है ना। तो इनके बारे में ये बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है। और दूसरा ये कि इनके बाल लंबे नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी देखने को मिलेगा आपको। इनके पास कोई पुरानी कुर्सी है जिन पर बैठना इनको बहुत पसंद है। हम्म, ये देखो, कोई वो भी इंसान हो सकता है जिनको आपने रिजेक्ट किया है। जैसा कहा ना कि किसी इंसान से एक दूरी बनाई और दूरी बनाने के बाद में उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने उनका अपमान कर दिया। किसी को आपका पॉइंट जो है, अपने हित के लिए आपने कोई एक्शन लिया है ना, वो एक्शन किसी इंसान को रिजेक्शन लग रहा है और उस रिजेक्शन में आकर कोई आपसे एक बैर भाव रखे हुए हैं और आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है कि कोई पॉइंट आपके बारे में ऐसा मिले जिसका वो लाभ उठाने की कोशिश करे। तो कोई यही कह सकते हैं गाइस कि बदले के भाव लिए हुए हैं, कोई अच्छा सोच या थिंक आपके लिए नहीं रखे हुए हैं। आप अभी दिमाग में रखो, मूल्यांकन में करो कि कौन इंसान है जिससे आपने एक दूरी बनाई है या किस इंसान को अपनी लाइफ से कह सकते हैं ना दूर किया है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है वो इंसान आपके बारे में, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना, ईगो ठेस मिली है ईगो को।
इनको चित्रकारी हो सकती है पसंद हो, ये रिकवरी भी चाहते हैं गाइस, बदला भी। देखो, हो सकता है कि इन्होंने आपको समझाने की कोशिश की होगी कि वापस चीज़ों को बेहतरी में लेकर आ जाए या ठीक करने की कोशिश करें, है ना? बट आप नहीं माने होंगे और आपने इनके प्रस्ताव को ठुकराया है, और वहीं से कह सकते हैं ना कि आपके लिए बैर भाव स्टार्ट हो जाना। प्रेयर, कहीं ना कहीं आपको भी पता है गाइस, ऑनलाइन भी आपके बारे में जानकारी ली जा रही है और ऐसे भी और लोगों से आपके बारे में जानकारी ली जा रही है। ये देखो, नहीं अच्छे भाव हैं इनको आपको लेकर, क्लियर वे में आया है, बहुत निराशावादी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान ऐसा है जिनके बारे में आपको क्लियर पता चल गया है, क्लियर पता चल गया है कि ये आपके भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं, ये आपको दुख ही दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वही रीज़न बना कि आपने खुद से इनको दूर कर दिया, और वो इनको एक बहुत बड़ा अपमान लगा, और यही वजह है कि वो आपसे एक आपके लिए अच्छा भाव नहीं रख रहे गाइस। देखो, कोई इंसान ऐसा है जो आपसे कुछ लेने की उम्मीद में है, जैसा कहा ना कि थोड़ी हेल्प देकर ये कुछ ज़्यादा आपसे छीनने की उम्मीद में है, तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना? इसके अलावा भी अगर कोई ऐसे इंसान है जो, अगर आपको लगे कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, अभी इन दिनों में किसी की हेल्प मत लेना, ये क्लियर वे में आया है, ध्यान रखना। अंधा विश्वास किसी पर करना नहीं, ठीक है ना? कोई भी हो, ठीक। डिस्कवरी, हिडन बहुत है, इनका व्यवहार उथल पुथल में है गाइस, उथल पुथल में है, ठीक है। इनकी बेकरी हो सकती है, ये भी हो सकता है। इनके पास वाइट कलर के बर्ड्स भी हो सकते हैं। इनसिक्योरिटी बहुत है इनको, और बहुत नेगेटिव भाव चलते हैं, इनके हेड का इशू भी रहता है, कुछ ना कुछ तो है गाइस इनको लेकर, हिडन है कुछ। आइसोलेशन में रहना इनको पसंद है, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं, और कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा रहना। मतलब इनकी बातों में तुकबाजी कह सकते हैं ना, वो लगती है आपको। मतलब इनकी बातों में कह सकते हैं कि सिरा ना होना किसी बात को लेकर, मतलब जो मन में आए ना वो बोल देना, उस बात के बारे में सोचना नहीं कि किसी इंसान को, सामने वाले को क्या लगे क्या ना लगे, बस इनको अच्छा लगना चाहिए, है ना? उस हिसाब से ये कुछ भी बोल देते हैं या कुछ भी कह देते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी इनमें है, जैसे मतलब होता है ना कि किसी इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और वो ये सोचते हैं कि अब उस गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, अगर बोल कर, भड़ास निकाल कर जो भी कहना है वो कह दो, चाहे सामने वाले को कितना भी बुरा क्यों ना लगे, लेकिन कह कर ये बोल देते हैं, है ना? मतलब ये कह देते हैं, परवाह नहीं करते कि सामने वाले को कितनी ठेस पहुंचेगी। जैसे बताया ना कि इनके बोलने के तरीके कुछ अच्छे नहीं हैं, है ना? तो कुछ वैसा इनका नेचर है। बट ये अपने विरुद्ध कुछ अपमानजनक बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे। इनको कोई कहकर देके ये, मतलब किस तरीके से एक बात को बांध कर रखते हैं और फिर समय आने पर उस बात को सबके सामने प्रेजेंट करते हैं कि आपने ऐसा कहा था तो इस वजह से आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया गया। मतलब एक एक नेगेटिव भाव लोगों के लिए ये रखते हैं गाय। द माइजर, ये आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं गाइस, लेकिन फिर भी इनकी सोच जो है वो ऐसी नहीं है कि अपना बड़प्पन दिखाए किसी के सामने। बस जहाँ कहीं भी बदले के भाव आते हैं तो कोई नहीं नज़र आता, जहाँ कहीं भी गुस्से के भाव आते हैं तो कोई नज़र नहीं आता। बस उस टाइम वो गुस्सा नज़र आता है, वो भड़ास नज़र आती है, वो ईगो नज़र आता है, वो एक अपमान नज़र आता है इनको। अगर आप क्लियर वे में भी, मतलब इनके इनके पता है क्या है, इनको सबसे ज़्यादा अपनी इमेज प्यारी है, और उस इमेज के प्रोटेक्शन में मतलब ये कहीं कभी कभी इतने कह सकते हैं कि इनके हाल ऐसे हो जाते हैं कि अगर कोई सामने वाले इंसान की इंटेंशन भी ना हो ना इनके अपमान करने की, तभी उनकी बातें जो है ना इनको चुभ जाती है। मतलब छोटी छोटी बातों का चुभना इनको बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी बातें चुभ जाती हैं इनको। बट इनके माइंड में वो बात नहीं आती कि किसी सामने वाले इंसान को भी इनकी भाषा, इनके शब्द जो है ना वो चुभ सकते हैं।
मतलब ये तो गलत बात है ना कि खुद किसी इंसान के साथ कितना भी गलत कर लो, लेकिन सामने वाला अगर इंसान गलत करे तो फिर वो सहन नहीं करना, फिर एक बदला की सोच रखना। ये तो वही बात हुई, मजाक सहन करने की आदत नहीं तो मजाक करनी भी नहीं चाहिए ना। बट ये तो बहुत छोटी बात थी गाइस, लेकिन इनका इनका मसला कुछ और है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि या तो स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है, या कभी दुखी हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो तनाव की स्थिति इनके माइंड की जो है ना वो नज़र आ रही है, जो ये चाहकर भी अपना, कह सकते हैं गाइस कि गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं ना कि किसी की सक्सेस को देख देख कर कोई इंसान इतने द्वेष भाव रखते हैं कि उनका माइंड खुद उनको उलझाने लगता है। तो एक बहुत गहरा तरीके से कह सकते हैं उलझा हुआ माइंड जो खुद की हेल्प खुद नहीं कर सकता ना, कुछ ऐसा ऐसे लोगों के बारे में पता चल रहा है। क्योंकि एक इंसान हो, दो इंसान हो, तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इनके इनसे आगे निकल गए हैं, या फिर कुछ हो सकता है कि पहले इनको रेस्पेक्ट मिलती थी अब नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ये अपमान में ले रहे हैं, एक आपको लेकर। मतलब इनके मन में यही आ रहा है कि आपने इनका अपमान किया है, और कहीं ना कहीं वही चीज आपके लिए एक बैर भाव लेकर आ रही है ना। अब ये आप सोचो कि आपने कभी कुछ इनको कुछ कहा है, क्या किया है, इनको बात कोई चुभी हुई है, या आपका कोई व्यवहार इनको चुभा हुआ है, या अभी हो सकता है आप बात नहीं कर रहे इनसे। तो कहीं ना कहीं वही चीज है, लेट गो, इनके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं गाइस। ठीक है ना, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आपके लिए गाइडेंस आई है कि लेट गो करके आगे बढ़ना, क्योंकि इनके इंटेंशन अच्छी नहीं है, इनके व्यवहार भी अच्छा नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं आपने भी कई बार इनको मौके दिए होंगे संभलने के, सुधरने के। अब कोई इंसान बार बार एक ही चीज़ किए जा रहा है तो आप भी बार बार चांस नहीं दे सकते ना। तो वही चीज़ डिस्कवर करने के बारे में कहा जा रहा है कि सामने आ गई उसको एक्सेप्ट करो, लाइफ में आगे बढ़ो। जो चीज़ छोड़ दी, एक्शन ले लिया, फिर आगे बढ़ो, है ना। वही बात है, क्योंकि ये कोशिश करेंगे आपसे फिर से बातचीत करने की, जानकारी भी इसी वजह से ली जा रही है, लेकिन यही कहा जा रहा है ये पैटर्न आपकी लाइफ में ना दोहराए उसके लिए लेट गो करना। ठीक है ना, ज़्यादा सोचने का की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो बिल्कुल यही कार्ड आया है कि आपने एक सेपरेशन बना लिया इनके साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनकी वजह से आपके घर परिवार में भी बहुत ज़्यादा कलह कलेश हुए हैं, दुखी बहुत हुए, आप रोए बहुत हो इनकी वजह से। सक्सेस, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाओगे ना तभी इनकी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपसे दूर होगा और आपको सक्सेस मिलेगी। आप खुद को डिस्कवर कर पाओगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, सही गलत का भेद आपको पता चलेगा, वरना ये खुद उलझे हुए हैं, ये आपको भी उलझा कर ही रखेंगे। कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों की एनर्जी का प्रभाव इतना बुरा होता है कि वो आ, उनकी एनर्जी से जब तक एक डिस्टेंस ना बने ना तो लाइफ में एक ग्रोथ मिलती नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि ग्रोथ आपको तब मिलेगी जब आप लेट गो कर दोगे, ऐसे इंसान से एक डिस्टेंस को मेंटेन करोगे ना, तब आप खुद को डिस्कवर कर पाओगे, एक मन आपका शांत रहेगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है ना जी। ये देखो स्ट्रेस बहुत मिला है आपको इनसे, बहुत ज़्यादा, सच में। मतलब ये आपकी खुशी को पोस्टपोन करने की कोशिश करता है, आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं ये अपनी मर्जी जो है ना ये आप पर चलाना चाहते हैं, चाहे ये कोई रिश्तेदार भी नहीं होंगे ना आपके, कोई ये कह सकते हो जैसा मैंने बताया ना कि पास पड़ोस के भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका देखो माइंड देखो आप, हैं कि कोई सिर्फ आस पास के हैं, लेकिन उसके बाद में भी ये अपनी मर्जी आप पर चलाने की कोशिश में रहते हैं कि ये जैसा कहे, जैसा इनको अच्छा लगे वैसा ये आप करो, है ना। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को कंट्रोल करने वाली बात ये अपने मन में सोचते हैं कि अगर ये आपके बारे में, जैसे मान लो कि आपने कुछ कपड़े पहने इनको पसंद नहीं है, तो ये आपको देखकर और लोगों में इस तरीके की चर्चा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ये बात पता चले, है ना, और आप वो कपड़े पहनना बंद कर दो, या उस कलर के कपड़े पहनना बंद कर दो। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं, देखो इतनी डीप चीज इनके बारे में, इतना डीप व्यवहार इनके बारे में उभर कर सामने आ रहा है। आपको यही कहा जा रहा है कि इनकी सोच कैसी भी हो, ये आपके बारे में कैसा भी सोचने की कोशिश करे, कैसे भी आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करे, ये ध्यान में नहीं रखना है आपको, इसको जाने देना है ना। ये ध्यान में नहीं रखना, बस आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके लिए हितकारी है ना, वो काम आप किया करो।
किसी और के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके काम में बाधा बनते हैं, इसी वजह से इनसे आपका डिस्टेंस मेंटेन हुआ है। ये मालिक की रज़ा है, इस रज़ा को स्वीकार करना, जो परिवर्तन हुआ है इसको एक्सेप्ट करना, ठीक है ना जी। मैं इनके बारे में कुछ और डिटेल्स लेना चाहूँगी कि ये कौन इंसान है जो आप पर बुरी नज़र रखे हुए हैं। ओके जी गाइस, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल के द्वारा कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिए जा रहे हैं। जो भी कमेंट में कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं वो हमारे चैनल की तरफ से नहीं है। आप हमारे चैनल के नाम पर किसी को भी पैसे मत देना। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ गाइस कि हमारी रीडिंग जो है वो सोमवार से लगाकर सैटरडे तक मॉर्निंग में 11:11 पर रीडिंग आती है। कभी कभी नोटिफिकेशन में गड़बड़ हो जाती है, वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती। आप चैनल पर आकर सर्च करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना जी। नंबर 25, नंबर 9, P, नंबर 17, नंबर 30, नंबर 27, नंबर 7, J, नंबर 12, नंबर 15, E, U, Q, T, K, नंबर 20, 21, N, आई होप शो हो रहे हैं, N, नंबर 13, O, 44, 16, ठीक है ना जी। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती हो या इनके नाम में ये लेटर्स आते हो। और ये कुछ नंबर आए हैं जिनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ होती हो या इनकी लाइफ में कुछ विशेष महत्व रखते हो। तो ये इंसान है जो आप पर नज़र रखे हुए हैं। इनके बारे में मैं कुछ और डाइस लेकर जानकारी लेने की कोशिश करती हूँ कि ये इंसान कौन है जो आप पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। डॉक्टर हो सकते हैं गाइस ये, ठीक है ना। ये डॉक्टर हो सकते हैं या इसकी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। ये हो सकता है इनके पास एक कैट है गाइस, या इनके विचार बड़े नेगेटिव है, या इनमें अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है कि ये कहीं बाहर जा रहा है और कुछ अंधविश्वास जैसा कुछ हो जाए तो ये रुक जाते हैं। मतलब इनमें रोक टोक और अंधविश्वास बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। चाहे ये कितने भी मतलब पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी इनमें इनमें नेगेटिव थिंक है गाइस। टोका टोकी वाली चीज़ कहता है ना, ये इनमें बहुत देखने को मिलेगी। एनर्जी बैलेंस में नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। इसी वजह से तो इनको कोई भी बात जो होती है ना वो ये अलग वे में ले लेता है। जैसे सामने वाला कुछ भी कहे लेकिन इनका नज़रिया जो किसी बात को लेकर है ना, उसी नज़रिए के आधार पर वो बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो यही रीज़न है कि इनका दृष्टिकोण किसी भी बात को लेकर, लाइफ को लेकर कुछ अलग ही चलता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बैलेंस में है ही नहीं। बहुत उलझे हुए हैं और उलझाने की कोशिश में ही रहते हैं। इनके मास्क जैसा लगा हुआ है गाइस कि इनके मन में कुछ और चलता है, ये बाहर शो करने की कुछ और कोशिश करते हैं। कथनी करने में कहता है ना कि फ़र्क का होना, वो चीज़ इनमें आपको साफ साफ देखने को मिलती होगी। इसी वजह से हो सकता है कि आपने एक दूरी बनाई है इनसे, है ना। बोले कि आपकी हेल्प कर रहे हैं लेकिन आपका नुकसान कर देना, या आप इनकी हेल्प करो बदले में आपको नुकसान होना, कुछ ऐसा। जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी इनमें आपको देखने को मिलेगी। और ये देखो, ये देखो, बिल्कुल क्लियर मैसेज आया है कि कितनी ज़्यादा नज़र आप पर रखते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ली जाती है और लोगों से भी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ली जाती है। ऑनलाइन भी आपको
आप पर नज़र रखी जा रही है। ये देखो भेदभाव बहुत है गाइस। मैंने कहा ना, चाहे कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन भेदभाव बहुत ज़्यादा है। सोच थोड़ी सी कह सकते हैं गाइस कि वैसी नहीं है ना। जैसे अच्छी सोच कह सकते हैं ना, वैसी नहीं है। एक नेगेटिव ऑरा इनके आसपास है गाइस। या वैसे ही वातावरण में रहे हों तो उसका भी इफेक्ट इन पर बहुत ज़्यादा है ना। तो कुछ ऐसा हाल है इनके, या इनका सर्कल ग्रुप भी हो सकता है कुछ ऐसा ही है ना जी। जो कहीं ना कहीं कहता है ना कि कोई इंसान अगर गलत करता है तो उसको समझाए कि भाई आपका व्यवहार सही नहीं चल रहा, उसको ठीक करने की कोशिश करो। लेकिन साथ वाले अगर खुद ऐसे व्यवहार के हैं तो किसी इंसान को समझा ही नहीं सकते, कोई समझ ही नहीं सकता ना। तो बिल्कुल कुछ ऐसा है। घूमने का बहुत शौक है, भले एकांत प्रिय, लेकिन जैसे ये है ना कि दूर कहीं घूमने का प्लान बनाना, दूर दूर की यात्राओं का करना, कुछ ऐसा इनके साथ हो सकता है। डांस का भी शौक हो सकता है इनको कि डांस करते हैं। थोड़े लापरवाह भी बहुत है, ये देखो उलझा हुआ दिमाग, बहुत ज़्यादा उलझन में रहते हैं। तो ये इनका है गाइस, इनकी नेचर में है कुछ नेगेटिविटी। मैं कह रही हूँ कोई स्ट्रेस का लेवल, या तो इनकी पास्ट की लाइफ का, या इनका कोई बुरा पास्ट रहा है जिसकी वजह से इनका माइंड का ये हाल है कि इतना उलझा हुआ होना, इतना नेगेटिव होना। वरना कोई इंसान इतना नेगेटिव होता नहीं है ना। तो काफ़ी सारी डिटेल्स इनके बारे में आई है जिनसे आपको पता चल पाए कि ये कौन इंसान है जो आप पर नज़र रखे हुए हैं, या आपके लिए क्या इंटेंशन रखे हुए हैं। आई होप आपको इस रीडिंग के ज़रिए कुछ गाइडेंस मिली हो। जो भी गाइडेंस मिली है प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।